सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं और हम लोग अभी तक दो पार्ट्स में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स आर.एस. अग्रवाल से देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज 3C के 56 क्वेश्चन तक हो गए थे। अब देखिए जो 57 और 58 है सेम वैसे ही है 56 की तरह। आगे हम लोग आज बढ़ते हैं 59 में, क्योंकि 59 में थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक का मतलब बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 59 देखते हैं। क्वेश्चन है 2 टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लेट कर लें, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे क्या होता था बाकी क्वेश्चन में, या तो यहाँ पे सिर्फ x होता था, x स्क्वायर और x, या फिर y स्क्वायर एंड y, ऐसा कुछ होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो दो टर्म है, ऐसे सिंगल टर्म होते थे। तो क्या करें, ये जो दो टर्म है इनको हम सिंगल टर्म मान लें। मतलब कि ये जो x प्लस वाई है इसको हम मान लेते हैं कोई सिंगल वेरिएबल, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, तो ये जो आपका है फैक्टराइजेशन, ये क्या बन जाएगा, 2z स्क्वायर माइनस 9z माइनस 5। अब आसान हो गया। आसान का मतलब कि जो दो टर्म थे वो सिंगल टर्म में हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ पे मानना पड़ा है, तो बाद में कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, 2 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस करने पे क्या लाना है, 9 लाना है। ठीक, 10 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और माइनस करने पे 9 है। तो कौन सा एक फैक्टर समझ में आ रहा है, 5 और 2 तो आ नहीं रहा है, 10 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है। तो 10 और 1, तो 10 1 जा 10 होता है, और 10 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो मिल गया हमारे फैक्टर 10 और 9, सॉरी 10 और 1। 9 में रखेंगे 10 माइनस 1 z माइनस 5। ठीक है, वही प्रोसेस है, माइनस से मल्टीप्लाई, साइन रिवर्स, माइनस 10z माइनस माइनस प्लस, प्लस 1z यानी सिर्फ z, आगे माइनस 5। इन दोनों में कॉमन, z स्क्वायर z में z है, 2 और 10 में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, z आएगा। यहाँ माइनस 2 5 जा 10, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 होगा, और z माइनस 5। ठीक है, अब z माइनस 5 दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो z माइनस 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2z आगे प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा z में नहीं था, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी किसी क्वेश्चन में हम कुछ अगर लेट करते हैं तो उसके टर्म में आंसर नहीं आएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, जिस चीज को हम लेट करते हैं, अगर क्वेश्चन से हटा के अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम अगर कुछ अलग अदर वेरिएबल मानते हैं तो उसको बाद में ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में z था नहीं। अब अगर हम z में आंसर ला रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है हमको, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसी को हमको वापस रख देना है। ठीक है, चलिए, तो z की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस 5 इंटू, अब क्योंकि यहाँ पे 2z है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, इसको चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना था, बस जो x प्लस वाई है इनको एक z मान लीजिए, u मान लीजिए, v कुछ भी मान लीजिए, एक सिंगल वेरिएबल में मान लीजिए, बस उसके बाद तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 नंबर है, 60 नंबर में लिखा हुआ 9 इंटू 2a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a माइनस बी माइनस 13। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या है, 2a माइनस बी। एक चीज और ध्यान क्या देना कि जैसे यहाँ पे 2a माइनस बी है तो जो टर्म यहाँ मिलेगा ना वही सेम टर्म यहाँ मिलेगा। ठीक है, जैसे होता था अगर यहाँ पे x का है, x स्क्वायर है तो यहाँ भी x ही रहेगा, वैसे ही यहाँ पे x प्लस वाई था तो यहाँ x प्लस वाई, 2a माइनस बी यहाँ तो 2a माइनस बी यहाँ। इसलिए क्योंकि जो भी हम वैल्यू माने अदर वेरिएबल वो यहाँ भी रहे, जिससे हमको फैक्टराइजेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ दोनों में आपको सेम चीज़ मिलेगी। ठीक, तो आपको एक को मान लेना है और वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है।
तो फिर से 2a माइनस बी दो टर्म में है, तो इसको मान लीजिए, इस बार x ही मान लेते हैं। पिछली बार क्योंकि x और y पहले से दिया था इसलिए z मानना पड़ा था, बट यहाँ पर तो x नहीं है तो इसको हम x मान लेते हैं पहले ही, है ना। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, 9 इसकी जगह पे x और x स्क्वायर माइनस 4 इसकी जगह पे x और माइनस ये 13, ठीक है। अब आगे तो आप कर सकते हैं, अगर स्प्लिटिंग में दिक्कत आती है, देखिए 9 और 13, ठीक है। बड़े नंबर्स में ब्रेक नहीं करते हैं, सॉरी बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सीधा ब्रेक करके देखते हैं। माइनस करने पे क्या लाना है, 4 लाना है, ठीक। वैसे देखा जाए तो यही दो नंबर्स हैं 13 और 9। 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपके फैक्टर्स हैं 13 एंड 9, ठीक, बने बनाए फैक्टर हैं, बस आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक। 4 को रख देना है 13 माइनस 9, बस। वापस से फिर जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे आपको 2a माइनस बी वापस रख देना है, ठीक है। ऐसे भी हो जाएगा, अगर इसको x नहीं मानते तो भी हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपको फैक्टराइजेशन में। नहीं, फैक्टराइजेशन में आपका 2a माइनस बी 3-4 जगह रहेगा तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बने, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट अगर प्रॉब्लम हो ही क्यों, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्यों हो, उसको क्यों ना सिंपल बना लिया जाए, है ना। तो इसलिए इसको बना लेते हैं। अब देखिए 61 है x माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसमें भी आपको x माइनस 2y को क्या मान लेना है, सीधा z मान लेना है, ठीक है। अगर आपको स्प्लिटिंग में दिक्कत हो रही है, चलिए देख लेते हैं। 61 7 x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 25 x माइनस 2y एंड प्लस 12, ठीक है। x माइनस 2y को आपको फिर से कुछ z मान लेना है, ठीक है। लेट x माइनस 2y इक्वल टू z, तो ये क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ x माइनस 2y वहाँ z, तो 7z स्क्वायर माइनस 25 z और प्लस 12, ठीक है। स्प्लिटिंग देखते हैं क्या क्या है, 7 और 12, तो मल्टीप्लाई करने पे 7 इंटू 12, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बड़े नंबर्स में मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा ब्रेक करके देखते हैं। आगे प्लस करने पर 25, ठीक, इसको ब्रेक करेंगे, 25 लाना है। देखिए 12 और 7 इटसेल्फ अगर देखा जाए तो 12 प्लस 7 19, अब वो नहीं होगा तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। 7 तो ब्रेक होगा नहीं, 12 ब्रेक होगा आपका, 4 3 जा 12 होता है, 3 4 जा, है ना। अब देखिए अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 4 जा 28 और 3, 28 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो 25 होता, अगर यहाँ माइनस करना होता तो 28 और 3 ले लेते, ठीक है। लेकिन क्या करना है, प्लस करके लाना है, तो 7 और 4 का कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो 7 और 3 का कर लेते हैं। 7 3 जा 21 और आगे अकेला बचा 4, तो 21 एंड 4, और 21 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 25, जो कि लाना है। तो 21 और 5 हमारे फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पे रख देना आपको 21 प्लस 4, ठीक है, बस आगे कर देना। फिर जहाँ जहाँ z है, देख कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 है आपका, है ना, ये 2 है, ये आपके z है, ये आपके z है, ठीक है। बस आगे जहाँ z बनेगा लास्ट में फैक्टराइजेशन के बाद, वहाँ पे x माइनस 2y वापस रख देना है, ठीक। अब देखिए जैसे 62 है, ये भी वैसे ही है, 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो 3x प्लस 1/x को आपको z मान लेना है या y मान लेना है। 63 है, ये भी वैसे ही है, 2x माइनस 3/x को आपको मान लेना है z या y कुछ भी। अब आगे जैसे ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 64 में देखते हैं। 64 जो है a प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 101 a प्लस 2b एंड प्लस 100। वापस से a प्लस 2b को x मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 101 x प्लस 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 100 लाना है, यानी 100 लाना है मल्टीप्लाई करने पे, और क्या है प्लस करने पे 101 लाना है। क्या यही फैक्टर नहीं है, 100 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 101 नहीं आ जाएगा, 100 प्लस 1 इक्वल टू 101, तो 100 और 1 आपके हो गए फैक्टर, ठीक है। तो स्प्लिट करके लिख लीजिएगा 100 प्लस 1, उसके बाद जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे प्लस 2b, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं 65, है ना, 65 नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 65 है 4x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे पावर 4 आ गई, डिग्री 4 है। अभी तक जितने भी ट्रायनोमियल हमने देखे हैं उनमें हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री होती थी वो 2 तक जाती थी,
ना, यानी आपका क्वाड्रेटिक होता था, लेकिन ये क्या है आपका बाई क्वाड्रेटिक है, 4 पावर का है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे इसको, तो देखिए अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो यहाँ पे पावर्स हैं ये अगर इवन में है, मतलब 2 4 6 ऐसे हैं, तो आपको जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, इसको आपको कोई 1 डिग्री का वेरिएबल मान लेना है। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 है, एक्स टू द पावर 6 है, तो उसमें जो छोटी पावर होगी एक्स स्क्वायर जैसे है, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई या जेड या यू या वी 1 डिग्री का पावर 1 का मान लेना है। उससे क्या होगा आपका, उससे क्या होगा आइए देखते हैं क्या बेनिफिट होता है इससे। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक, चलिए अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गई, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई जो रख देंगे, लेकिन इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो देखिए इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है आपने, 2 2 जा 4, ठीक है सेम चीज़ है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब क्योंकि हमको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वाई, तो इसकी जगह पे वाई रख सकते हैं, रख दिया वाई, तो ये तो वाई हो गया, अब बचा बाहर वाला स्क्वायर वो तो लगा रहेगा, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई, ये रख लिया, हो गया काम, ठीक है। अब आगे क्या है भाई, बस वही 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 और माइनस करने पे 7, ठीक है, तो 4 2 जा 8 और माइनस करने पे 7, ठीक। कौन से फैक्टर बनेंगे आप देख लीजिएगा, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ तक थी, बस यहीं तक थी जब तक इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, ठीक। तो जब भी ऐसा बाई क्वाड्रेटिक में मिले तो आपका जो क्वाड्रेटिक वाला यानी स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको आपको सिंगल डिग्री के वेरिएबल में मान लेना है, ठीक है। चलिए आगे फिर से वही प्रोसेस कि आप जब सॉल्व करेंगे और लास्ट में जब y जहाँ पे आएगा तो y पे फिर से आपको एक्स स्क्वायर रख देना है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं 66 में क्या है, 66 में है इवेलुएट 999 होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये चीज़ आपको पता है क्लास 8th से, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 999 होल स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न में। तो क्या आ गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब 999 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 1000 एंड इनटू इसमें 1 गया तो 9 में 1 गया 8, 998 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 ही है तो जितने 0 हैं उतने 0 आपको लगा देना, बस यही है आपका आंसर, बस सिंपल, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3C तो यहाँ से फिनिश हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं एम एल अग्रवाल का है, एम एल अग्रवाल का है, एक्सरसाइज 2.6 का है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करना है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या बताया था कि अगर ट्राइनोमियल तक है क्वाड्रेटिक तक तब तो ठीक है, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, लेकिन जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में आया या क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में आया, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ता है, जो लॉन्ग डिवीजन वाला था याद कीजिए, है ना। तो अगर डिग्री 2 से ज़्यादा हुई तो आपको फिर x की वैल्यू बाई हिट एंड ट्रायल आपको रखना है, -1 + 1 -2 + 2 ऐसा करके ना, तो वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आइए रख के देखते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू -1 रखेंगे, ठीक। तो कितना आएगा p -1 पावर 4 प्लस -1 का क्यूब -7 -1 का स्क्वायर माइनस -1, ठीक है। जब भी नेगेटिव की पावर ऑड रहेगी तो नेगेटिव और इवन रहेगा तो पॉजिटिव, 1 माइनस रहेगा प्लस माइनस माइनस, ये प्लस रहेगा प्लस माइनस -7 माइनस माइनस प्लस और प्लस 6, -1 से +1 खत्म, 6 1 7 और 7 - 1 0, 7 - 7 0, तो p -1 जो है उस पर 0 आ गया। तो जब x -1 x इक्वल टू -1 पे 0 आ गया तो रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब
x प्लस वन जो है वो इस पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक चीज़ और है, जैसे क्यूबिक होता है तो उसमें एक बार रख के चेक करते हैं, आता है तो हम सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब बाई क्वाड्रेटिक होता है यानी 4 पावर में होता है, 4 डिग्री में, तो एक वैल्यू कम से कम और निकाल के देखते हैं, एक फैक्टर और। ठीक है, ऐसा क्यों अभी बताएंगे। तो अब एक बार क्या रखते हैं, -1 रखा है, एक बार 1 रख के चेक कर लेते हैं। तो P1 कितना आ जाएगा, 1 रखिए, 1 की पावर 4 प्लस 1 का क्यूब -7 इंटू 1 स्क्वायर -1 प्लस 6। 1 पावर 4 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 7 ही रहेगा, और -1 1 और प्लस 6। ठीक है, अब देखिए प्लस वाले 1 1 2 और 2 प्लस 6 8, -7 -1 यानी 7 -1 मतलब -7 -1 ऐड होगा तो 7 और 1 हो जाएगा 8 माइनस का, तो 8 - 8 कितना है 0। तो P1 पे भी 0 आ गया, यानी X1 पे भी 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब इसके रिवर्स, जैसे यहाँ -1 था तो रिवर्स साइन प्लस, बता रखे हम इसके पहले भी, x = 1 है तो इसका रिवर्स साइन x -1। x -1 भी जो है इसका फैक्टर बन जाएगा। इज एक फैक्टर तो यहाँ मिला था, इज अनदर फैक्टर ऑफ px। अब एक बात बताइए, जैसे लिखा है 70 के फैक्टर जब करते हैं तो होता है 14 5 ना, तो 2 × 7 × 5। ठीक, तो जैसे इसका एक फैक्टर हमको पता है 2 है, तो यानी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 70 को तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमको ये भी पता है कि 7 भी इसका फैक्टर है, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम 2 × 7 यानी दोनों को एक साथ डिवाइड करें, दोनों से, यानी 2 × 7 यानी 14 से अगर डिवाइड करें, अगर 14 से डिवाइड करें यानी इनके प्रोडक्ट से, तब क्या डिवाइड नहीं होगा, तब भी डिवाइड होगा भाई। 14 और 14 5 × 70। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग फैक्टर से डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाएगा, और दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसा यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फैक्टर से इसको डिवाइड किया, वैसे ही हमारे पास 2 फैक्टर यहाँ पे हैं, 2 फैक्टर यहाँ पे हैं। अब जब 2 फैक्टर हैं तो दोनों के प्रोडक्ट से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको पावर 4 मिलेगी। ठीक, अगर हम सिंगल वेरिएबल से हम डिवाइड करते हैं, मतलब सिंगल डिग्री से, एक डिग्री से, एक फैक्टर से, तो जो इसको इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, x⁴ को x से, तो यहाँ पे कोसेंट में जो है ना वो x³ आएगा। अब क्योंकि हमको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो कोसेंट में हमारा फिर से क्यूब रहेगा। अब जब क्यूब है, अब क्यूब को फैक्टराइज कैसे करते हैं, फिर से हमको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो यानी एक बार हम पहले यहाँ पे रख के देखें, इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसमें रख के देखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम एक फैक्टर और से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों जो फैक्टर हैं इनके प्रोडक्ट से हम डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, देखिए तो therefore x + 1 × x - 1 is also the factor of px। ठीक, तो जो डिवाइजर होता है उसको gx डिनोट करते हैं। ठीक, तो इससे हमको डिवाइड करना है, तो ये क्या हो गया, x + 1 × x - 1। ठीक, अब x + 1 × x - 1 है, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ a + b × a - b। अब a + b × a - b क्या होता है, a² - b², तो हो जाएगा x² - 1² 1² मतलब 1। ठीक, ये हो गया, तो x² - 1 हो गया। अब देखिए अब जब इससे हम डिवाइड करेंगे हमारे px को, x² - 1, और जो डिविडेंड हमारा वो है px, यानी कि x⁴ + x³ - 7x² - x + 6। ठीक, अब देखिए डिवाइड करते हैं, x² है, अब x⁴ को x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x²। ठीक है, सॉरी तो वो कहाँ लिखते हैं, कोसेंट पे लिखते हैं, कोसेंट पे। एक काम करते हैं, यहाँ तो जगह है नहीं, तो यहाँ ऊपर लाइन खींच के ऐसे इसके ऊपर लिख देते हैं, तो कितना आएगा, x²। अब इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा, और जब x² को -1 से करेंगे तो -1x² आएगा, मतलब माइनस का x²। अब x² वाला है तो x² के नीचे ही लिखेंगे, है ना,
तो यहाँ लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्यूब का नई टर्म है तो नई टर्म है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बट जो जिस डिग्री का आ रहा है उसको सेम डिग्री वाले पॉलिनोमियल के नीचे रखेंगे, सेम डिग्री वाले टर्म के नीचे रखेंगे। फिर साइन रिवर्स, ये माइनस होगा, ये इसका साइन रिवर्स होकर प्लस होगा, ये कैंसिल आउट, ये -7, बीच का साइन भूल जाना है, -7 + 1 कितना, माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0x³ रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, इसका भी साइन रिवर्स होगा, x में कुछ नहीं गया तो सॉरी x³ में 0 गया तो x³ बचेगा, तो x³ हो गया। ठीक है, अब x³ से डिवाइड करेंगे, x³ को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो कितना आएगा, प्लस का x, तो प्लस के x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, और -1 से करेंगे तो -x आएगा। अब देखिए -x कहाँ पे है, x वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको भी साथ में उतार लेंगे। ठीक है, और -x इसके साथ रखेंगे, और x स्क्वायर का नहीं है तो प्लस 0x स्क्वायर रहेगा। ठीक, साइन रिवर्स, माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक, ये कैंसिल आउट, -6x स्क्वायर, इसमें 0 गया तो कुछ नहीं, जो है वही रहेगा, -6x स्क्वायर, और ये -x और +x कैंसिल आउट। ठीक, खत्म। अब क्या बचा, देखिए ये उतर गया, ये उतर गया, क्या बचा, 6 बचा, तो प्लस का 6 आ जाएगा साथ में। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6, तो ये हो गया -6x स्क्वायर, और माइनस माइनस, -6 × -1 प्लस का 6, साइन रिवर्स, प्लस माइनस सब कैंसिल, कितना आया, 0। ठीक है, 0 आना था क्योंकि फैक्टर था। तो अब हम फॉर्मूला रखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड कितना है हमारा, px जो है, डिवाइजर हमारा कितना है, x² - 1 है, कोसेंट कितना आया है, x² प्लस x - 6, रिमाइंडर 0। ठीक, क्योंकि फैक्टर, तो x² - 1, इसको फिर से फैक्टराइज करके लिख देंगे तो क्या आएगा, a + b a - b में। ठीक, और इनटू, या ऐसे ब्रैकेट लगा रखेंगे। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 और 6, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 1 × 6 मतलब 1 × 6 यानी कि 6, और माइनस करने पे 1 है, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, और 3 में 2 हो गया 1, 3 और 2 है नंबर, तो x² और x को लिखेंगे 3 - 2 यानी 3x - 2x, और माइनस का 6। ठीक, x + 1 × x - 1। ठीक, इन दोनों में कॉमन मिलेगा x, तो हो जाएगा x + 3, इन दोनों में कॉमन, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस, और 2 और 6 में कॉमन 2, यहाँ बचा x + 3। तो x + 1 × x - 1 ये x + 3 दोनों में सेम चीज़ें हैं, दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -2। बस यही है आपके फैक्टर किसके, px के। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक वाला आपने देख रखा था, है ना, कि वैल्यू आपको क्या करना है, आपको वही बाई हिट एंड ट्रायल मेथड x की वैल्यू पुट करके रख देना है, और जिस पे 0 आ जाए वो आपका फैक्टर बन जाएगा, फिर वहाँ से आप डिवाइड कर देते थे और ऐसा ही कुछ फॉर्मूला लगा के और फैक्टराइज कर देते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पे था बाई क्वाड्रेटिक पावर 4, जब क्यूबिक होता है तो x सिंगल x से डिवाइड करते हैं तो x² आ जाता है ना, क्योंकि x³ वाला जो है उसको जब x से डिवाइड करेंगे तो x² हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना ईजी होता है। ठीक, लेकिन अब अगर पावर यहाँ पे x की पावर 4 थी, अगर इसको भी हम जैसे कि x³ को डिवाइड करते हैं सिर्फ एक फैक्टर से, ये एक फैक्टर से डिवाइड करते मतलब x से, तो हमारा क्या बनता कोसेंट में, x³, तो यहाँ पे x³ वाला आता। अब जब x³ वाला आता तो उसको फिर से बाई हिट एंड ट्रायल मेथड x की वैल्यू पुट करते, फिर वहाँ पे फिर फैक्टर बनाते और फिर डिवाइड करते, फिर उसको फैक्टराइज करते, तो बहुत लेंदी होता। इसीलिए जब भी पावर 4 वाला हो तो उसमें कम से कम आपको 2 वैल्यू रख के देखना चाहिए। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया कि पहले एक बार x = -1 पुट किया और उसके बाद फिर x = +1 पुट किया। हो सकता है कभी कोई +1 पे ना आए तो -2 पे या 2 पे है, ठीक है। उतना करने के बाद वो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, एक x + 1 और एक x - 1, तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि
अब जब ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट है, दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्टेंट ये पॉलिनॉमियल मिलेगा, डिवाइजर मिलेगा, इसकी डिग्री जो है वो 2 रहेगी, डिग्री 2 रहेगी। तो जब भी x⁴ को हम लोग x² डिग्री 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x⁴, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जैसा कि यहाँ पे मिला है ना। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि इसको हम आसानी से बाय स्प्लिटिंग मेथड हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वहाँ पर फिर हमको ये क्यूबिक वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि फिर से हमको फैक्टर बना के और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर फैक्टर बनाना पड़ेगा ना, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की हैं, 2 फैक्टर बनाया है और दोनों के फैक्टर के प्रोडक्ट के साथ हमने इसको डिवाइड कराया। ठीक है, तो जब भी पावर 4 वाला आएगा तो आपको सेम प्रोसीजर के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था ML अग्रवाल, क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए हमने इसको उठा लिया यहाँ पे। अब अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल की, है ना। 3B सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 3A का नंबर आएगा, उसके बाद फिर हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, है ना। हमने कहा था NCERT के जो फैक्टराइजेशन हो चुका है तो उसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ना था, लेकिन हमको लगा कि जैसे फैक्टराइजेशन जब आप पढ़ रहे हैं ना, कि अभी जो फ्लो बना है वो बाद में थोड़ा सा टूट जाएगा, क्योंकि अभी फैक्टराइजेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक रिदम बना रहता है ना। तो जब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसी बीच हम RS अग्रवाल के भी क्वेश्चन उठा लें, क्योंकि हमने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि हमारा पैटर्न NCERT का रहेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस हमारे RS अग्रवाल से या RD शर्मा से या मतलब कोई भी साइड बुक से, कोई भी टेक्स्ट बुक से रहेगा। तो उससे ये फायदा रहेगा ना, NCERT से आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि हमको ये पढ़ना है, लेकिन जो साइड बुक होती हैं, है ना, RS अग्रवाल वगैरह हो गई, तो उनसे आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसलिए NCERT को सॉल्व करने के बाद फिर जो रेफरेंस बुक होती हैं उनको भी सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसीलिए हमने NCERT से फैक्टराइजेशन खत्म होने के बाद ही हमने सोचा कि RS अग्रवाल वाले क्वेश्चन करा दें तो अभी सही रहेगा। ठीक है, तो 3C हो चुकी है, अब हम लोग 3B करेंगे, फिर 3A करेंगे, उसके बाद फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।